मित्रों नमस्कार। गुड मॉर्निंग एमपी हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कांग्रेस और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच चल रही बातचीत को लेकर आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। वे चाहते हैं कि कांग्रेस भाजपा की मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से हटा दे। प्रशांत किशोर की नज़र में यह काम कांग्रेस आसानी से कर सकती है और इसके लिए उन्होंने हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई एक बैठक में लंबा प्रेजेंटेशन भी दिया। इस बैठक में सोनिया गांधी के भक्त कहे जाने वाले कट्टर समर्थक आला नेताओं को ही बुलाया गया था और उसके बाद यह बताया गया कि प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन के आधार पर फैसला करने के लिए इन आला नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोई फैसला करेंगी। दोस्तों, बताया तो यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस मोदी जी को सत्ता से हटा सकती है, पर उसमें सुधार करना होगा और सुधार भी छोटे मोटे नहीं। उनकी नज़र में तो कांग्रेस की स्थिति एक जीर्ण शीर्ण भव्य इमारत जैसी है। अब उसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, मामूली मरम्मत से काम नहीं चलेगा। इस सारी चर्चा को समझने के लिए हम आपके सामने कुछ तर्क रखेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें ताकत मिलती है। और साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए अब इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं। उन्होंने बंगाल में अपनी योग्यता को हाल ही में साबित किया है, पर वे कोई राजनीतिक नेता नहीं है। उन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के लोकप्रिय नेता होने का प्रमाण नहीं दिया है, कोई चुनाव नहीं जीता है। इसके चलते हुए यह कहना मुश्किल है कि उनकी राजनीतिक नेतृत्व देने की क्षमता कितनी है। आपकी रणनीति कैसी भी हो, चुनाव तो राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़ना पड़ता है, इसलिए उसका संगठन मजबूत होना जरूरी है। और जब संगठन मजबूत होगा तभी प्रशांत किशोर की रणनीति पर चलकर कांग्रेस मोदी जी को 2024 में सत्ता से
हटा सकेगी। हमें यह याद रखना होगा कि कांग्रेस यह कमाल तभी कर पाएगी जब उसके पास संगठन होगा। प्रशांत किशोर ने इस बैठक में कांग्रेस की ताकत का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पास देश भर में 2 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। देश भर में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, गली-गली में उसके सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता हैं। उनकी दम पर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश भर में फैली है, राष्ट्रीय पार्टी है और वही भाजपा को सत्ता से हटा सकती है। बाकी क्षेत्रीय दलों के बस का नहीं है। वे सहयोग करें या ना करें, कांग्रेस अकेली इस कार्य को पूरा कर सकती है। पर मित्रों, बात जब नेतृत्व की आए और संगठन की आए तो प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं? नेतृत्व का जो देवी अधिकार है गांधी परिवार के पास, उसको सभी कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा और सोनिया गांधी को अपना नेतृत्व छोड़कर वे अगर राहुल गांधी को नेतृत्व देना चाहती हैं तो वे उसे सौंप दें और पूरी तरह से परिदृश्य से हट जाएं। राहुल गांधी को जो भी करना हो, जो भी करना चाहें वो करने दें। कांग्रेस का क्या होगा यह हो जाने दें। अगर सोनिया गांधी का मन यह कहता है कि जैसा कि बाकी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर वे प्रियंका को यह काम सौंपकर दृश्य से हट जाएं, क्योंकि गांधी परिवार ही कांग्रेस को आगे बढ़ा सकता है। वही ऐसी शक्ति है जो कांग्रेस को अभी तक बनाए रखे हुए। मित्रों, एक बात याद रखना है कि कांग्रेस के सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता हैं, पर संगठन नहीं है। संगठन न होने के कारण ये नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक अच्छा माध्यम मानते हैं और वे ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन अगर जैसे जैसे संगठन मजबूत होगा वैसे वैसे ही कांग्रेस उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति में बाधा बनेगी। ये वे नेता और कार्यकर्ता क्यों चाहेंगे? इसका इलाज भी जो भी नेतृत्व को संभालें, प्रियंका या राहुल, उन्हें करना होगा। पर नेतृत्व सामूहिक नहीं हो सकता, यह एक छलावा है। नेतृत्व या तो प्रियंका दें या राहुल या गांधी परिवार तय कर लें। कांग्रेस को एक बात से सचेत रहना होगा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं और इसके लिए वे सदैव ग्राहक ढूंढते रहते हैं। वे मार्केटिंग के उस्ताद हैं। ये उस्तादी उनकी मार्केटिंग में उसी प्रकार की है जिस प्रकार राजनीति में रणनीति बनाने में है। वे कांग्रेस को जीतने का सपना दिखा रहे हैं, उसकी गारंटी दे रहे हैं, पर यह गारंटी भी एक मार्केटिंग की ट्रिक भर है। हमें यह भी याद रखना होगा कि प्रशांत किशोर ने यही सपना गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी नेताओं को भी दिखाया है और कहा है कि देश भर में 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा की नहीं चलती।
उन पर गैर भाजपाई गैर कांग्रेसी नेताओं की चलती है। वे चाहें तो इनमें से अधिकांश सीटें जीतकर कांग्रेस के सहयोग से मोदी जी को सत्ता से हटा सकते हैं, भाजपा हार सकती है। कांग्रेस के लिए भी वे ऐसा ही कह रहे हैं। कांग्रेस को समझा रहे हैं कि कांग्रेस स्वयं 280 सीटों पर अपनी सारी ताकत लगा दे, बाकी 25-50 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दे, उन पर भी अपना सहयोग दे और बाकी का मैदान खुला छोड़ दें गैर भाजपाई विपक्ष के लिए। कांग्रेस अगर ऐसा करेगी तो वह जो लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है 272, उससे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। जो दूरी रहेगी उसको वह चुनाव के बाद गैर भाजपाई विपक्षी दलों के सहयोग से पाट लेगी और मोदी जी को सत्ता से हटाकर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बना लेगी। अब प्रशांत किशोर किसकी सरकार बनाना चाहते हैं यह कांग्रेस तय कर ले, गैर भाजपाई तय कर लें और आप भी अपनी राय बना लें। इसके लिए सब आज़ाद हैं। पर गैर भाजपाई दलों में जब तक नेतृत्व को लेकर एका नहीं होगा, कांग्रेस में जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक मोदी जी को 2024 में हराना संभव नहीं है। यह गैर भाजपाई नेता भी जानते हैं और कांग्रेस भी। कांग्रेस को तो संगठन चाहिए जो 2024 तक बन नहीं सकता। इसलिए प्रशांत किशोर कितने भी सपने दिखा लें, पर 2024 में भाजपा हार जाएगी, मोदी जी सत्ता से हट जाएंगे, ऐसा कांग्रेस चमत्कार बता पाएगी, मुझे तो यकीन नहीं है। जहाँ तक सवाल गैर भाजपाई दलों की है, तो वहाँ तो अभी से जूतों में दाल बट रही है। वे एक नहीं हो सकते, कांग्रेस के साथ उनका साझा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी टक्कर काफ़ी जगह तो कांग्रेस से ही है, कई जगह पर आपस में है। इसलिए मोदी जी को हटाने का जो ख्वाब प्रशांत किशोर देख रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसे मैं शेख चिल्ली का सपना ही कहूँगा। और आजकल लोगों को शेख चिल्ली की कहानियाँ याद नहीं है। उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हैं, तो मैं यह कहने में संकोच नहीं करूँगा कि प्रशांत किशोर का मोदी जी को हटाने का सपना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह ही है। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं अंत में एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि हमने आपको गुड मॉर्निंग एमपी के नए नए वीडियो की सूचना देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप ओम प्रकाश गौड़ बनाया है। उसमें कुछ मित्रों को जोड़ा है और कुछ मित्रों को जोड़ने का काम जारी है। आप भी कोई उसमें जुड़ना चाहते हो तो अपना मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999649895 पर नाम, स्थान और व्हाट्सएप नंबर के साथ भेज दें। मैं उसे मेरे ग्रुप ओम प्रकाश गौड़ में जोड़ दूँगा। उसमें मैं नए नए वीडियो के लिंक डालता रहूँगा। दोस्तों, हम ट्विटर पर भी नए नए वीडियो के लिंक, मेरे ट्विटर हैंडल
@gore_1995 पर डालने जा रहे हैं। वहाँ से भी आप वीडियो की सूचना पा सकेंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि मेरी एक इंटरनेट वेबसाइट भी है www.goodmorningmp.com। उस पर इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उस पर आधारित समाचार भी मिल जाते हैं। मैं इसी प्रकार के समाचार को मेरे फेसबुक अकाउंट में भी शेयर करता हूँ। आप मुझे ओम प्रकाश गौर के नाम से फेसबुक पर सर्च कर मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, अंत में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।